प्रश्न नंबर 407, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पुरु, यदु, तुर्वस, केकट। तो उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो वह आपकी नहीं है केकट। 3 है, पुरु है, यदु है, तुर्वस है, केकट नहीं है आपकी। अगला प्रश्न है 408, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। तो लांगल, चरसणी, बिरक, सीर। तो निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है, वो आपको बताना है 4 ऑप्शन में। तो आपका आंसर है नंबर बी, चरसणी। अगला प्रश्न है 409, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के, काशी के, पांचाल के, विदे के। तो उपनिषद के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप पढ़िए। तो वो थे आपके केकय के, यानी कि अश्वपति शासक थे, वो कहाँ से संबंधित हैं, वो थे केकय के। अगला प्रश्न 410, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तबला, सितार, सरोद, बीड़ा। तो सबसे आपको प्राचीन वाद्य यंत्र बताना है जो प्रचलन में था, सबसे प्राचीन। तो वो कौन सा है आपका, वो आपका नंबर डी, बीड़ा। तो बीड़ा कौन किसका है, बीड़ा आपने देखा हो सरस्वती माता का, ठीक है, सरस्वती माता जो बीड़ा उनके हाथ में है, ठीक है, वो सबसे प्राचीन आपका वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है 411, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो वंश है, कुल है, कोश है, गोत्र है। तो प्रश्न आप एक बार पढ़िए दोबारा, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, यानी कि 3 वर्ग एक ही हैं आपके, जैसे कि वंश, कुल और गोत्र। ये आपके एक ही किससे संबंधित हैं, ये आपके परिवार से संबंधित है, ठीक है। वंश है, कुल है, गोत्र है, आप किस गोत्र के हैं, आप किस कुल के हैं, आप किस वंश के हैं, लेकिन कोश शब्द अलग है। अगला प्रश्न है 412, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था, यानी कि गुरु ने अपना शिष्य नहीं बनाया था, उसने खुद ही अपने आपको शिष्य बनाया था। किसने, एकलव्य ने। तो उसने किस गुरु को माना था, परशुराम को, भीष्म को, बलराम को, द्रोणाचार्य को। तो एकलव्य के गुरु कौन थे, वो थे आपके, आप सभी जानते हैं, वो थे द्रोणाचार्य। इन्होंने उनसे दक्षिणा में क्या मांग लिया था, दाहिने हाथ का अंगूठा, जिससे कि वो अर्जुन की बराबरी ना कर सके। अगला प्रश्न है 413, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल में, पूर्वार्ध काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, वह माना जाता है आपका नंबर बी, पूर्वार्ध काल का, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का संबंध आपका पूर्वार्ध काल किससे कहे जाएंगे, सिंध घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो सिंध घाटी सभ्यता में 2 मूर्तियाँ मिली हैं, कौन सी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जी। अगला प्रश्न है 414, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, कितने संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, 12, 10, 15, 16। तो संस्कारों की कुल संख्या है वह आपकी 16। तो 16 संस्कार होते हैं बच्चे के। अगला प्रश्न है 415, जीव को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था अध्वर्य, आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित। तो जो जीव का उपार्जन हेतु, ठीक है, जो अपने घर को चलाने के हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले, ठीक है, वो कौन कहलाते थे, तो वो कहलाते थे आपके नंबर डी, नंबर सी, सॉरी, उपाध्याय। जीव को उपार्जन हेतु जो वेद वेदांग का अध्ययन करते थे उसको उपाध्याय कहा जाता था।
ठीक है। उपाध्याय लोग क्या करते थे, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए वेद वेदांग को पढ़ाते थे। अगला प्रश्न 416, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध में भाग नहीं लिया? पक्थने, त्रस्सु, विषाणन, गंधारे। ठीक है, तो 4 हैं आपके, तो जिन्होंने 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये ऋग्वेद काल की घटना है, तो किसने भाग नहीं लिया था? वो आपका नंबर डी, गंधारी ने है। ठीक है, पक्थ ने भाग लिया था, त्रस्सु ने लिया था और विषाणन ने लिया था। 417, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को, पाणिनि को, कौटिल्य को, कपिल को। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? वह माना जाता है आपका किसको? मनु को। तो इस चैनल पे कम से कम आपको 40,000 ठीक है कि 40,000 प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहें, क्रम बाई क्रम प्रश्नों का चलता रहेगा। अगला प्रश्न है 418, पुराणों की कुल संख्या है 16, 12, 18, 20। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? वह आपकी नंबर सी, 18। 419, सरग, पृथसरग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के, वेदों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो सरग, पृथसरग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं, तो वो किसके हैं? तो वो हैं आपके नंबर ए, पुराणों के। ठीक है, सरग, पृथसरग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं आपके पुराणों के। अगला प्रश्न है 420, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नंबर बी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नंबर सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। नंबर डी, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? वह थी आपकी नंबर सी, जो 4 आपके आश्रम थे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये आपकी चतुष्ट वेदोत्तर काल की में प्रचलित हुए थे। 421, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार वर द्वारा कन्या के पिता को एक गोमिथुन देना पड़ता था? देव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य। यानी कि वह कौन सा विवाह था जिसमें क्या करना पड़ता था? स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार के वर द्वारा कन्या के पिता को एक गोमिथुन देना पड़ता था? तो कौन सा विवाह था? वह था आपका नंबर सी, आर्ष विवाह। ठीक है, तो आर्ष विवाह में क्या होता था? उस कन्या के पिता को एक गोमिथुन देना होता था। अगला प्रश्न है 422, द्विज किसे कहा गया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को द्विज कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र को द्विज कहा गया है कि शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण को द्विज कहा गया है? तो द्विज कहा गया है आपको किसको? ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है और क्षत्रिय को द्विज कहा जाता है। यानी कि 2 बार जन्म होता है, एक बार तो वो माता की कोख से और एक बार जब उसका वो होता है, तिलक होता है। ठीक है, जब उसका संस्कार होता है वो। और नंबर बी, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों का संबंध इसमें नहीं दर्शाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 423, किसको वर्ण संकर समझा जाता था? तो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, जारज जन्म, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, वर्णाश्रम धर्म का समर्थन। तो किसको वर्ण संकर समझा जाता था? तो वह समझा था आपका नंबर सी, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। तो जिसको क्या कहा जाता था? वर्ण संकर समझा जाता था, नंबर सी। अगला प्रश्न है 424, प्रसिद्ध सूक्त तत्त्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? तो मुंडक उपनिषद में,
छांदोग्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में। तो प्रसिद्ध सूक्ति कौन सी? तत्त्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है? वह मिलती है आपके नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद में। तत्त्वमसि किससे संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद से। अगला प्रश्न 425, 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। तो 4 पुरुषार्थ हैं आपके कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपको क्रम बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो नंबर ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो सही क्रम है आपका नंबर ए, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न 426, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नंबर ए देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। नंबर बी देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी। नंबर सी ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। और नंबर डी यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो आइए एक बार आप वो देखते हैं इस प्रश्न को। नंबर एक क्या है? देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो ये बात सही है, सही है। नंबर बी देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। तो ये बात सही है, ये भी सही है। नंबर सी ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा प्रयुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। नंबर डी यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो ऐसा कोई प्राचीन साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा एक मनुष्य रूप में अस्तित्व में आई थी। तो वो कब की थी? वो आपके महाजनपद काल के बाद की थी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये बात हो रही है आपकी 1500 ईसा पूर्व के आसपास की। ठीक है, तब यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो इस बात का कोई साक्ष्य अभी तक तो प्राप्त हुआ ही नहीं है। अगला प्रश्न है 427, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है करते हैं? नंबर ए ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। नंबर 2 ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। नंबर 3 वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यमयान कहा जाता था घर में किए जाते थे। नंबर 4 वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो आपको बताना है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कौन से सही हैं? तो आपके सही है नंबर कौन कौन से? आइए एक बार बताते हैं हम आपको कौन सा सही है। नंबर 1 ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ये बात सही है, तो आपका ये सही है। नंबर 2 ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं। नंबर 3 वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यमयान कहा जाता था घर में किए जाते थे। तो एक बात सही नहीं है। नंबर 4 वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही है? वो सही है आपका डी। तो इस चैनल पर आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा से बड़ा प्रश्न, छोटा से छोटा प्रश्न भी सॉल्व करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 428, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? विश्वरूप, असाय, भट्टस्वामी, मेघातिथि। तो निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो वो थी आपके मेघातिथि। ठीक है, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? मेघातिथि। अगला प्रश्न है 429, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। इन तीनों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न है 430, किस विधि में वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? तो वो आर्ष विवाह था, असुर विवाह था, देव था, गंधर्व था। तो किस विधि में वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? वह होता था आपका नंबर बी। असुर लोग क्या करते थे? वधू के पिताजी को कोई शुल्क देकर वो वधू से विवाह कर लेते थे।